गलत है। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। कमाने के लिए आप आगे, नंबर कमाने के लिए, हाजिरी कमाने के। क्या नाम है? मेरा नाम पोचड़, दिल्ली 6 का आया हूँ। दिल्ली से क्या नाम है? नाम पोचड़। नशा कर रखा है कोई? नहीं, कुछ नशा नहीं किया। चलिए सही सलामत खड़े। हाँ, नंबर बढ़ाना आया हूँ मैं। नंबर कमाने के लिए और हाजिरी कमाने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुन, जो भी तेरा नाम है, मैं नंबर कमाने नहीं आया, तुम लोगों की बात रखना है। पहले तरीका सलीक सीख, समझ में आई? वो बोल दे अभी सर। 2 मिनट में बंद करा दूंगा तुझे। मुझे राय मत दे। बंद करा। समझ में आई? नशे में है तू, मैं नशे में। बकवास कर रहा है जी। देखिए मैं समझता हूँ आप लोगों को दुख है। ज्यादातर मुझे लोग नशे में दिख रहे हैं, मानते हैं? सही बोल रहे हो। इनकी उम्र पढ़ने की लिखने की है, पढ़ने की लिखने की उम्र है। और सच बताऊं, एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो बिना नशे के, जिससे बोला ही नहीं जा रहा आंखों में नशा क्यों, क्या मानते हैं? एक आदमी दिखा दूं जो नशे में ना हो। आप लोगों को एक बात, आप लोगों को दुख है, आप लोगों को दुख है, तो नशा करके क्या मिलेगा? जो कर रहा है भाई वो गलत है ना। और वो मैं किस चीज के नेता हो, कौन से यूनियन से हो, संगठन से हो, कौन सी पार्टी से हो? बिहार से। बिहार के नेता हो? यहाँ बिहार के नेता यहाँ झुग्गियों में नहीं तो अपना बिहार का है। तो यहाँ क्या ऐसी तैसी करा रहे हो? ये इसलिए जो ऐसी तैसी हुआ ना, हाँ। मैं इधर मैं समझा घूमने के लिए आया, घूमना आए थे कानपुर, हाँ। वहाँ मेला में आया। मेरी बात का सही सीधा जवाब दे प्रदीप भाई। यहाँ भाई सुन, हाँ। तू जितना है ना होशियार, ठीक है, अगर ये है ना, पहले इस माइक को हाथ लगाने का अधिकार नहीं तेरा जी से बिताए। तो आपने यहाँ झुग्गी बनाई थी? हाँ 40 साल से यही है। तो खरीदी थी या आपने की? सही सर है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का ही सही है, जगह गवर्नमेंट की थी ना? हाँ। तो आप ये मानती है कि कहीं ना कहीं आप अवैध तरीके से रहते हैं, आपको जमीन ठीक है, भगाना है तो हमको कहीं जमीन देगा तभी तो हम यहाँ खाली करेंगे, कहाँ जा सकते हैं? एक बात बताइए, एक इंसान 40 साल एक जगह रहता है अवैध तरीके से, राशन बिजली पानी सब लेता है, और जब एमसीडी वो जगह खाली कराती है तो आपको मकान क्यों दे? आपने 40 साल वहाँ निःशुल्क रहे, आपने लाभांश लिया योजना का, और उसके बाद हम मकान मांग रहे हैं। तो अब अभी हम चले जाए, कहाँ चले जाएंगे? अचानक अगर तोड़ दिया कहाँ जाएंगे? अभी तो आप कह रहे थे कि 2 शब्द बोलेंगे तो जगह दे देंगे, बोलिए ना, पूरी बात बोलिए। तो मैं सही तो कह रहा भैया, 2 जगह एक आप दिला दोगे ये जगह। नहीं, एक बात बताओ, क्या नाम बताया? मरो उसको नाम बताओ ना। नहीं रहेगा। नाम बताइए आप। कुछ ही बोलो। सोनिया रहने वाले कहाँ से हो? बिहार का रहने वाला। यहाँ कितने समय बिताया? हम मेरा बचपन ही इधर गुजर गया। बच्चे भी आपकी शायद यही बच्चे भी? हाँ। सरकारी सुना पढ़ते भी होंगे? नहीं पड़ता है। चलिए, राशन तो यहीं से लेते हो? राशन ही, बिजली पानी कुछ तो कुछ भी नहीं देता है। कुछ भी नहीं आता है। तो आपने इतना समय कैसे बिता दिया जब कुछ नहीं? देखो भैया, हम सबको बहुत गरीब आदमी हूँ, लाते हैं दूर दूर से पानी लाने जाते हैं बच्चे बुतरू के लिए। कोई तो इंसान भूखा इंसान नहीं रह सकता है। पानी लाते हैं, यहीं पे अपना घर में खाना बनाते, बच्चा को 2 रोटी खिलाते। एक इंसान कम से बिहार से आए हो ना आप, कम से कम 1000 किलोमीटर तो होगा बिहार। 1200 किलोमीटर से आप दूर से आए, एक जगह आप रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी गुजर बसर करी, और अब आप कहती है कि अब हमें मकान मिल जाए। ये बड़ी अचीवमेंट अपना है। मैं नहीं बोल रहा मकान, अभी आपने मेरे से कहा कि आप मुझे मकान दिला देंगे। जगह देके बोला, जहाँ मेरा एक रोटी मेरे को बन रहा है वहाँ के आपको। कितने बच्चे आपके? मेरा 2 बच्चा, बड़ा ऑपरेशन से। 2 बच्चे आपको गुटखा खाते हुए देख रहे हैं, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। चलिए, मैं कड़वी बात करता हूँ। देखिए, एक बताइए, आप गुटखा खा रहे हैं, इनके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कल को वो भी सीखेगी अगर हमारी माँ गुटखा खा रही है। गलत है सही है? बताइए। सही बात। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप गलत तरीके से रह रहे थे, सरकार ने एक्शन लिया, उसमें कोई 2 राय नहीं है। जो गलत है वो गलत है। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। कमाने के लिए आप आगे, नंबर कमाने के लिए, हाजिरी कमाने के। क्या नाम है? मेरा नाम पोचड़, दिल्ली 6 का आया हूँ। दिल्ली से क्या नाम है? पोचड़। नशा कर रखा है कोई? नहीं, कुछ नशा नहीं किया। चलिए सही सलामत खड़े। हाँ, नंबर बढ़ाना आया हूँ मैं। नंबर कमाने के लिए और हाजिरी कमाने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुन, जो भी तेरा नाम है, मैं नंबर कमाने नहीं आया, तुम लोगों की बात रखना है। पहले तरीका सलीक सीख, समझ में आई? वो बोल दे अभी सर। 2 मिनट में बंद करा दूंगा तुझे। मुझे राय मत दे। बंद करा। समझ में आई? नशे में है तू, मैं नशे में। बकवास कर रहा है जी। देखिए मैं समझता हूँ आप लोगों को दुख है। दुख व्यक्त करने का एक तरीका होता है। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं रखने आया हूँ आपकी अपनी
बात, क्या लगता है कि अब एमसीडी आप लोगों को कोई राहत देगी? आप ये बहुत दिन से मैं रह रहा है यहाँ पर 40 साल से बहुत दिन से यहाँ से रहता है। पुलिस वाला ये पैसे मांगता है, वो मांगता है, दुकान लगाने मांगता है। मुद्दे पर हूँ, गलत था ना, यहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे, बहुत दिन से मैं रह रहे थे। हाँ। अब एमसीडी अपनी जगह खाली कराती है, एक्शन लेती है, तो वो सही कर रही है गलत कर रही है, बताइए। ये गलत कर रहे हैं एमसीडी हाँ, गलत करी, वो भी बता दो। अब ये कैसे कर रहा है पता नहीं। यहाँ आदमी मर गया है ना, उसी वजह से मारी भगा रही है। बड़ी अजीब विडंबना है, जहाँ आपने इतने साल रहे थे, आपने लाभांश लिया, योजनाओं का लाभांश लिया, और जब एमसीडी कार्रवाई करती है तो आप गलत बता रहे हैं। ये मतलब आज मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपका। हाँ वो दुख है, मैं आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ। एक दुख होता है जब आप 40 साल 50 साल एक जगह बिताते हैं, और जब आपका आशियाना उजाड़ा जाता है, रोजी रोटी उजाड़ी जाती है, तो मैं वो दुख समझता हूँ। अब क्या लगता है आपको, क्या है समस्या का समाधान, क्या दिखता है? ठीक है, बहुत दिन से कहाँ है ये नेता? ये क्या नाम है नेता का, क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार कहाँ से रहने वाले हो? भागलपुर का। भागलपुर कहाँ है? यूपी में, बिहार में? बिहार में। बिहार में। आप नेता हो, किस चीज़ के नेता हो, कौन से यूनियन से हो, संगठन से हो, कौन सी पार्टी से हो? बिहार से। बिहार के नेता हो? यहाँ बिहार के नेता यहाँ झुग्गियों में नहीं तो अपना बिहार का। तो यहाँ क्या ऐसी तैसी करा रहे हो, ये इसलिए जो ऐसी तैसी हुआ ना, हाँ। मैं इधर मैं समझा घूमने के लिए आया, घूमने आए थे कानपुर, हाँ। वहाँ मेला में आया। मेरी बात का सही सीधा जवाब दे प्रदीप भाई। यहाँ भाई सुन, हाँ। तू जितना है ना होशियार, ठीक है, अगर ये है ना, पहले इस माइक को हटा, माइक को हाथ लगाने का अधिकार नहीं तेरा जी। चलो ठीक है, हाँ, आगे अपनी बात रख। ये बताओ सर। एक अजीब बात मुझे देखने में, एक बात बोलूं रानी, ज्यादातर मुझे लोग नशे में दिख रहे हैं, मानते हैं? सही बोल रहे हो। इनकी उम्र पढ़ने की लिखने की है, पढ़ने की लिखने की उम्र है। और सच बताऊं, एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो बिना नशे के, यहाँ जिससे बोला ही नहीं जा रहा आंखों में नशा, क्यों, क्या मानते हैं? एक आदमी दिखा दूं जो नशे में ना हो। आप लोगों को एक बात, आप लोगों को दुख है, एक आप लोगों को दुख है, आप लोगों को दुख है, तो नशा करके क्या मिलेगा? जो कर रहा है भाई वो अच्छा गलत है ना, और वो मेरे से बहस कर हम लोग थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन ना तो मैं बहस करना है ना, आदमी की एक लड़का ही है, ये मुझे सही दिख रहा है। क्या नाम है दोस्त? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, मैं गलत हूँ सही हूँ, सही बताना। गलत हूँ सही हूँ? सही हो। नशा करके अपनी बात रखी जाती है क्या? नहीं, गलत है ये बात। चलिए खैर दोस्तों, आज हमारी खबर बनाने का उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, और ज़्यादातर हमें जो जेंट्स मिले उनसे बोला नहीं जा रहा, वो नशे में है, क्या है उनको दुख है, तो नशा करके हो सकता है कि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। फिलहाल के लिए इतना है, ये कुछ और स्थानीय लोगों से चर्चा करते हैं कि जो इनका घर उजड़ा है, तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। बोले थे ना मोदी जी, तो वहाँ मकान बनाओ, जहाँ चुकी वहाँ मकान कहाँ बनाए भाई, कुछ कहा मोदी सरकार से क्या अपील? तो मोदी से जहाँ चुकी वहाँ मकान बनाओ। देखो भाई, हम लोग का यही है कि देखो नोटिस दे दो 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, कि बच्चा जाकर रह सके, कहीं हम रूम ले सके, चाहे हम गाँव जा सके। अचानक आकर तोड़ देता बस हम लोग का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के मिठाई पुल। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मिठाई मिलती है, मिठाई तो नहीं मिलती। यहाँ मिठाई की सजावट के लिए, मिठाई में मिलाने के लिए काजू बादाम किशमिश की यहाँ दुकानें हुआ करती थी। स्थानीय लोग हमारे साथ आए, ये पूछे जो एमसीडी ने कार्रवाई करी है, और उस बारे में इनका अपना क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सामनाल बिन, हम मजदूर आदमी है सर, हमें काजू किशमिश का दुकान नहीं है, हम मजदूर आदमी, खाता कमाता हूँ, मेरा थोड़ा सा दुखी है, वही करता हूँ। हम लोग इतना से वहाँ तक गरीब आदमी है, और हम लोग मजदूरी मेहनत करके खाते हैं। हम तो 2-3 दिन से बैठ गया हूँ, तो क्या करें, मेहनती आदमी। क्या झुग्गी हुआ करती थी? हाँ जी झुग्गी है। तो झुग्गी रोड पे ही थी शायद? हाँ ये सामने पड़ी है, वो रोड पे। हाँ, ये तो अब जो टूट गई है, तो आपको कोई नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं सर, ऐसे अचानक आया, बर्तन कपड़ा लत्ता सब ले गया। एमसीडी वाले आए थे? जाके हाँ। तभी तो ये पब्लिक को पूछ रहे हो, कमेटी वाले को पूछिए तब ना, कमेटी वाले को वो नोटिस देता तभी तो हम सबको इतना करते हैं। एक भाई आया, सारे तोड़ तार दिया, बाल बच्चे आपका नाम क्या है? हाँ? नाम क्या? रानी देवी। रानी जी, कहाँ से आप यहाँ पर आगे, मतलब कब यहाँ दिल्ली में कब आए? हमारा 40 साल हो गया रहे हुए। 40 साल आपने यहाँ पे बिताए। हाँ।
तो आपने यहाँ झुग्गी बनाई थी, हाँ 40 साल से यही है। तो खरीदी थी या आपने की? सही सर है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का ही सही है, जगह गवर्नमेंट की थी ना? हाँ तो आप ये मानती है कि कहीं ना कहीं आप अवैध तरीके से रहते हैं, आपको जमीन ठीक है, भगाना है तो हमको कहीं जमीन देगा तभी तो हम यहाँ खाली करेंगे, कहाँ जा सकते हैं। एक बात बताइए, एक इंसान 40 साल एक जगह रहता है अवैध तरीके से, राशन बिजली पानी सब लेता है, और जब एमसीडी वो जगह खाली कराती है तो आपको मकान क्यों दे? आपने 40 साल वहाँ निःशुल्क रहे, आपने लाभांश लिया योजना का, और उसके बाद आप मकान मांग रहे हैं। तो अब फिर अभी हम चले जाए, कहाँ चले जाएंगे? अचानक अगर तोड़ दिया कहाँ जाएंगे? मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। आपने 40 साल अपने जीवन के बिताए, उसके बाद आप सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि हमें मकान दिया जाए, किस बुनियाद पर? क्यों नहीं मकान? वोट भी तो मांगने आता है उसने, तो भी तो उसको चाहिए ना कि वोट मांगते क्या आधार पे मांगते हैं वोट? जब वो वोट मांगने आता है तो बोलता है हम ये चीज आपको दे देंगे, वो चीज दे देंगे, नहीं बोलेगा नहीं मांगेगा। रानी जी, मेरा तो सवाल ये है कि जब आप कार्रवाई कर रही थी, हाँ। जब आपने 40 साल पहले इसकी नींव रखी, तभी कार्रवाई होनी चाहिए थी, या तो है ना? तो सरकार ना करेगा, हम तो हमको बोलने का तो बोल दें। सरकार तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कब्जा था वो गैर कानूनी था, मानते हैं? हम कहाँ कब्जा कर रखे हुए हैं? कब्जा तो कर रखे हुए हैं, कब्जा तो नहीं है ये, उसका मर्जी जब आता है जब तोड़ देता है, जब ये हम कानून तो उसको सरकार के कब्जा कर रखा है, सरकार के जगह पर आधार कार्ड पहचान पत्र सरकारें खाने देता है, क्या देता है बताइए? आपको लगता है कि सरकार अब आपको मकान भी देगी? तो मकान में पेट नहीं भरेगा, मकान में पेट नहीं भरेगा। लगता है कि झुग्गी का पुनर्निर्माण करेंगे? नहीं सुने, झुग्गी का पुनर्निर्माण करेंगे या अपना निवास स्थान कहीं और ले जाएंगे? तो कहूँ नहीं जाएगा, यहाँ रोटी मिलता है तो कहाँ जाएगा भाई? रोटी यहाँ मिलता है, कहाँ जाएगा? अब उसका पुनर्निर्माण करेंगे या? हम नहीं बोलते ये बोल। आपका मकान टूटा है ना? टूटा ना आपका मकान? हाँ तो इसी का टूटा हुआ है। आपका भी तो टूटा है। तो मेरा भी टूटा तो है। तो आपको भी है। तो दुख है तो हम नहीं जाना चाहते, यहीं जब रहता हूँ, पापा गुजर गया, मेरा लड़की गुजर गया, तो जाऊँगा कहाँ? यहीं रहेंगे, चाहे कितना भी भगाएगा तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर कल कोई बड़ा एक्शन करने लगे, बड़ा कदम उठाने लगे, फिर क्या होगा? क्या होगा? जो सबका साथ में होगा मेरे साथ में भी होगा। मतलब सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है। तो हो ही रहा अगर सबका नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान। तब और क्या बताएं? जब एक ताव बन के रहोगे कि पुलिस वाला आया तो उसको हम बोलेंगे कि हम कहाँ जाएं? जब भगाओगे तो कहीं कमाने खाने की व्यवस्था रहेगा तभी न जाएगा, ऐसे कहीं चला जाएगा। रोटी मिलता है यहाँ, कमाते हैं यहाँ, जाएंगे कहाँ? कमाना तो है यही। कितना समय आपने यहाँ बिताया? 40 साल हो गया। कितनी झुग्गियाँ टूटी है तकरीबन? आप देखो गिनती करो कितना झुग्गी है, तकरीबन अंदाजा की होगा? हाँ 300 से ज्यादा है। अच्छा 300 से ज्यादा झुग्गियाँ। एक भाई हमारे साथ है, इसके हाथ में फावड़ा है, ये कोई खेत से खेती करके नहीं आ रहा, इसका जो मकान टूटा है उसका मलबा वो ठिकाने लगा रहा है, वो दोबारा से ढांचा शायद तैयार कर रहा है। आइए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है? सरोज सरोज, ये फावड़ा लेके कहाँ है? अपना सामान सरिया रहे हैं, जुगी फावड़ा लेकर मट्टी सरिया रहे हैं। आपसे बोला नहीं जा रहा कि आप परेशान हैं, कोई नशा कर रखा है? हम कोई नशा नहीं कर रखे हैं, परेशान है मतलब? परेशान है, पूरा दिन हम लोगों को काम करने पड़ता है, मैं थक जाते हैं हम लोग, इसलिए कि मट्टी सरिया रहे हैं। जैसे जैसी बीच लेकर के मट्टी गोलिया दिया, अब उसको सरिया रहे हैं, रात भर सोने का जगह नहीं है, पटरी पर सोते हैं, सामान उमान पूरा है, हम लोग पटरी पर सोते। लाइट वाइट भी काट दी? सारे लाइट जुगी में ये नहीं है, जुगी में लाइट कहीं नहीं है। लाइट दूंगा, बिजली दूंगा, कहाँ कुछ दिया सरकार? हमारा जिताइए ना, बिजली दूंगा, ऐसे बोलता है। तो आपके कोई प्रधान भी है? तो प्रधान है, तो प्रधान अपना खाने वाला है, प्रधान उधर है, प्रधान उधर है, हमारा बोलेगा नहीं। एक बात और बताइए रानी जी, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो है लोगों ने तो अभी भी लगा रखी है। हाँ क्या होता है, कमेटी आएगा फिर हटा लेगा, जाएगा फिर लगा लेगा। जब थोड़ा बहुत बेचेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? पेट के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये सामान लेगा, आपका भी तो नौकरी है ना, आपका नौकरी नहीं रहता तो आप नहीं आते हमसे सवाल लेने के लिए, अन्य में आपको सवाल दे सकते कहीं हैं। ना कहीं मैं आप लोगों से सबके सामने एक बात खुलकर बोल दूं, क्योंकि पत्रकारिता होती है जो खुलकर की जाए और निष्पक्ष होकर सबका पक्ष लिया जाए। ये बात साफ स्पष्ट कर दूं कि ये जो रह रहे थे वो अवैध तरीके से रहते, ये बात ये मानते हैं। अब ये सरकार से उम्मीदें लगा रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ देखिए मकान के नाम से चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई रानी जी। हम तो ऐसे ही मुस्कान हमको रहता ही है, हमको नहीं है, चाहे मकान दे या ना दे हम ऐसे ही रहते हैं। हाँ कितने बच्चे आपके? 4। अगर यहाँ से आपको हटा दिया गया तो 4 बच्चे लेके कहाँ जाएगी रानी? हम तो यहाँ अकेले रहते, बच्चे तो गाँव में रहता है। हाँ